दोस्तों, राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी दूर ना होना, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। नेम सिंह फौजदार जी, क्योंकि मिट्टी पर ही होती है पकड़ मजबूत पैरों की, और संगमरमर पर अक्सर हमने लोगों को फिसलते देखा है। दोस्तों नमस्कार, आप ब्रज मेवात 24 चैनल देख रहे हैं तैयब हुसैन के साथ में। और इस टाइम राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हम आज ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और नगर विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं नेम सिंह फौजदार जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे चुनाव संबंधी, किस तरह का आपका रुझान है नगर विधानसभा क्षेत्र में, और क्या उम्मीद है आपको, जिस पार्टी से आपको टिकट मिला है उस पार्टी के मतदानकर्ताओं से कितनी आपको उम्मीद है कि वो आपको कितना समर्थन कर रहे हैं। और आप लगातार लगभग 25 वर्षों से नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो कद देखना फिजूल है फिर आसमान का। हौसला बनाकर जज्बात के साथ में नेम सिंह फौजदार जी चुनाव में उतरे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद तैयब भाई, आपको और आपके जितने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात चुनाव की करें, आप लगातार 25 साल से जुड़े हुए हैं, और आप जैसा संघर्ष, जितना आपने संघर्ष किया है, हमने किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को नहीं देखा। सफलता असफलता मिलना ये किस्मत की बात है। सर, इस बार क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद करते हैं लोगों से, कितना भरोसा है आपको अपने आप पर कि आपकी मेहनत क्या रंग लाएगी सर इसमें? देखिए, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। जी। जो धारा बहती है, आपने पानी बहता हुआ देखा है। जी। धारा बहती है तो धारा में तो मुर्दे बहते हैं। इतिहास तो वही लिखा करते हैं जो धारा के विपरीत बहते हैं। जी। मैंने शुरू से ही छात्र जीवन से राजनीति संघर्ष से शुरुआत करके और राजनीति को एक सेवा का रूप मानकर जनता की सेवा की। वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक 36 कौम के आदमी मेरे पास जो भी पहुंचा है, जी। वो मालिक का इतना आशीर्वाद रहा कि वो कभी निराश नहीं लौटा। आज की जो स्थिति है, वर्तमान समय में राजनीति तीन तरह के लोग कर पाते हैं। या तो अकूत संपत्ति हो, या विरासत की पॉलिटिक्स हो, बड़े बाप का बेटा हो, या किसी बड़े नेता की रसोई में काम 10-20 साल किया हो, उसका कृपा पात्र हो जाए तो उसकी मेहरबानी से नेता बन जाते हैं। मैं एक सामान्य गरीब किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे घर में से कोई, परिवार में से कोई वार्ड पंच भी नहीं रहा है। खुद ने मैंने कॉलेज में रिक्शा चला के मेरे पर्चे चिपकाए, उस जगह से मैंने संघर्ष किया है। और संघर्ष की जो दूरी होती है, संघर्ष का जो रास्ता होता है, वो बड़ा कठिन होता है। उस रास्ते पे चलने के लिए दुधारी तलवार होती है। उस पे चलने के लिए बड़ी तपस्या और त्याग करना होता है। हमने अपने 25 साल के जीवन में दिन और रात एक जुनून और जोश के साथ जनता की सेवा की। एक जाति, एक बिरादरी से कभी कोई चुनाव नहीं होता। 36 कौम का व्यक्ति जिस आदमी को वोट देता है वो सफल होता है। और वोट एक ही राजा का होता है और एक ही रंग का होता है। तो हमने कभी राजा और रंग में कोई फर्क नहीं किया, अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं किया, वाल्मीकि और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं किया। 36 कौम का व्यक्ति जो पहुंचा है उसकी सेवा की है। लोग चुनाव के समय पे विभिन्न प्रकार के सहारे लेते हैं, और मेरा तो एक ही सहारा है, वो है जनता और जनता की सेवा। अगर मैंने सच्चे मन से और सच्ची नीति और नियत से जनता की सेवा की है, जनता मेरे साथ है। जनता से बड़ा कोई टिकट नहीं होता। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने पहले 5 साल कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस ने नहीं दिया। 5 साल भाजपा में किया, भाजपा ने नहीं दिया। लेकिन बटन जनता दबाती है। भाई चंद्रशेखर जी, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरी संघर्ष की कीमत समझी और मुझे टिकट दिया। होती हैं तो निश्चित तौर पर तूफान आते हैं। एक कहावत है कि हिम्मत बिन कीमत नहीं, बिन कीमत नहीं ताज। वही पंजे चील के वही पंजे बाज। पक्षी दोनों ही समान है, फर्क हिम्मत का है।
चील मरे पशु का मांस खाता और बाज मार के खाता है। हमने जो सेवा 25 साल में की है और इन 5 सालों में की है, जो आदमी 50 साल में नहीं कर सकता, वो जनता के बीच में हर गली में हर घर पर दस्तक मैंने लगाई है। अब चुनाव है, लोग चुनाव से 6 महीने पहले आए, दुनिया भर के बड़े बड़े होल्डिंग पंपलेट, दीवारों पर रंगाई पुताई, उन्होंने कभी यही नहीं देखा कि इस गांव का रास्ता कहाँ से गुजरता है। दीवारों पर नाम लिखने से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव तो दिल जीते से होते हैं। हमने दिल जीते हैं लोगों के। हमारा आपको पूरे विधानसभा में किसी दीवार पर नाम नहीं मिलेगा, किसी दीवार पर कोई होल्डिंग पोस्टर नहीं मिलेगा। हम तो खुद ही पोस्टर हैं, जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं। सर एक बात बीच में रोकना चाहूँगा कि एक शायर ने फरमाया है कि समझ में कुछ नहीं आता यकी किस पर किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। सर इस शायरी से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, अपना अपना नज़रिया है। नज़र झुकी तो हया बन गई, नज़र उठी तो हवा बन गई, नज़र तिरछी हुई तो अदा बन गई, और नज़र टेढ़ी हुई तो कजा बन गई। आदमी का खुद के नज़रिए पर होता है वो किस नज़र से सामने वाले को देख रहा है। बाकी आरोप प्रत्यारोप लगाना राजनीति में एक आम बात है। आरोप वही सार्थक होते हैं जिनका कोई आधार होता है। निराधार आरोप कोई किसी पर लगा सकता है। और चुनाव जितने भी भाई लड़ रहे हैं उनको सबने देखा है। वाजिब अली वर्तमान में विधायक है, 5 साल जनता ने खूब झेला है इसको। अच्छी तरह से लोगों के साथ जो भी किया वो जनता के सामने है। भाजपा से लड़ रहे हैं, वो 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, कामा से चुनाव भी लड़े हैं, उनको भी ज़्यादातर लोग अच्छी तरह जानते हैं। और मैं तो कभी वार्ड पंच रहा नहीं, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ, जिला परिषद सदस्य रहा हूँ। लेकिन एक आम आदमी ये बात बता सकता है कि जो आदमी चौथा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर पर आया है, एक जाति से नहीं। लोग जाति का वोट भी जनाधार कम बताते हैं, मेरा वोट हर जाति में है। हारने के बावजूद भी संघर्ष के बाद 1 नंबर बढ़ता है। पिछले चुनाव में भी राष्ट्रीय पार्टी चौथे तीसरे नंबर पर रही थी। जनता का प्यार, आशीर्वाद, जो जनता में काम करता है। इतना जरूर है कि सत्य परेशान बहुत होता है, संघर्ष परेशान बहुत होता है, लेकिन संघर्ष की जीत होती है और संघर्ष का फल होता है वो बहुत मीठा होता है। तो निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ न्याय करेगी। नेता तो बहुत आएंगे, एमएलए बहुत आए बहुत गए, पार्टियां बहुत आएंगी बहुत जाएंगी, लेकिन एक संघर्ष का अध्याय, लोग तरह तरह के रास्ते अपना रहे हैं। आज कोई बिरादरी की दुहाई दे रहा है, कोई किसी की दुहाई दे रहा है। भाई बिरादरी तो यहीं थी, ये भी यहीं थे। जब बिरादरी पर कोई सुख हुआ, दुख हुआ, मौत हुआ, मरण हुआ, शादी, तब तो बिरादरी के बीच में नजर नहीं आई। वो अब आई याद कुटुंब की, अंत समय पे आई, और ये याद पहले आ जाती, होती ना लड़ाई। तो आज बिरादरी याद आ रही है किसी को, आज रिश्तेदार याद आ रही है किसी को, आज कोई धर्म याद आ रहा है किसी को। ये तो सब चीज यहीं थी पहले, 5 साल से क्यों भूल गए थे इनको? हम तो निरंतर जनता के बीच में काम करते हैं। सामान्य गरीब किसान के बेटा हैं। चोट उसके लगती है जो अपने आप को बड़ा मानता है। मैं तो जमीन पर बैठा हुआ किसान का बेटा हूँ, यहाँ से कहाँ तो गिरूंगा और कहाँ चोट लगेगी। मेरे पास जो भी है जनता की सेवा जोश और जुनून के साथ की है, करता रहूँगा। लेकिन एक आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, 25 साल सेवा की है और ये मेरा आखिरी चुनाव है। यहाँ से आगे जवानी तो आनी नहीं है और यहाँ से आगे पारिवारिक जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। अब तक तो हमने ना परिवार को देखा ना अपनी तरफ देखा, हमने केवल जनता नजर आई और जनता की सेवा नजर आई। जो हमारे पास पहुंचा, अगर हमने सच्चे मन और भाव से सेवा की है तो जनता हमारे साथ न्याय करेगी। दोस्तों, राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी दूर ना होना, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। नेम सिंह फौजदार जी एक किसानों के मसीहा माने जाते हैं, जो लगातार ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, क्योंकि मिट्टी पर ही होती है पकड़ मजबूत पैरों की, और संगमरमर पर अक्सर हमने लोगों को फिसलते देखा है। ये थे हमारे साथ में नेम सिंह फौजदार जी।
सर फौजदार जी लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, जो ब्रज मेवात की भूमि है, ब्रज मेवात का जो क्षेत्र है जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, आपका क्या संदेश है उन लोगों को? मैं तो यही बात कहना चाहूँगा, सारे भाई मिलजुल कर रहें और नियत और नीति अपना सच्चाई से, मानव देही बड़ी तपस्या के बाद मिलती है। इंसान को सोचने समझने की शक्ति है, हमको सूझबूझ दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, न सोना साथ जाएगा न चांदी जाएगी, कुछ साथ नहीं जाना है, अच्छे बुरे कर्म जरूर साथ जाएंगे। मेवात के अंदर जो हालात इन 5 सालों में बिगड़े हैं, एक नफरत की भावना पैदा हुई है, उसको जो खोटे कर्मों से हुई है, चाहे वो जिस तरह की भिन्न भिन्न घटनाएं, ऐसे युवाओं को बैठा के अपन समझाने का काम करेंगे। कमाई मेहनत की काम आती है, सही रास्ता जो होता है वो रास्ता काम आता है। जिस भाई से तुम्हारा, मैं कहता हूँ मेरी बात में जो अपना हदीस है, कुरान है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जिस चीज़ से हमारे पड़ोसी को अगर दुख हो रहा है तो वो कर्म हमको नहीं करना चाहिए। तो किसी दूसरे की भावना आहत हो रही है तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि नेताओं ने कभी सही रास्ते पर जनता को लाने का काम ही नहीं किया। उनको अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, इस नारे पर कायम रहे हैं। जनता को कभी सही रास्ते पर केवल दंगा फसाद कराना, इस तरह की नफरतों के काम करते रहे। भाई जिन चीज़ों का हम विरोध करते हैं, जिन मुद्दों पे हम लड़ते हैं, जिनमें किसी हमारी आस्था है, हमारी आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ कोई ना करे, हम भी दूसरे के साथ ना करें। जियो और जीने देने का नारा इस भारत देश का है। सबको प्रेम से इस भारत में रहने का हक और अधिकार है। सब मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की सुख दुख में काम आए, वही जीवन है। बाकी तो अकेले अकेले तो कोई भी जी लेता है। दोस्तों, गुलशन रहे तो फूल खिलते रहेंगे और जिंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।